PRMO 2019, question third. Find number of positive integers less than 101 that cannot be written as the difference of two squares. Difference of two squares of integers. Less than, obviously it's given less than 101, right? So we know that any two numbers are given, right? It's from the basic formula, बहुत ही basic formula से ये working है, right? अब ये basic formula से क्या working है इसे ध्यान से देखना, right? कोई भी नंबर अगर मेरा n है उसे मैं बोल रहा हूँ we can't write in the form of a square minus b square, right? Difference of two squares we are not able to write down. So what are the numbers, right? कौन से ऐसे numbers होंगे जिनको मैं नहीं लिख पा रहा हूँ difference of square of two numbers, right? We know that, right? एक बेसिक फॉर्मूला मैंने बहुत बेसिक मैथ्स में आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर दो नंबर मेरे पास हैं, राइट, ऑड वाले, अगर दोनों नंबर मेरे ऑड नंबर हो जाए, राइट, अगर दो नंबर मेरे पास ऑड हैं तो दो ऑड के स्क्वायर का डिफरेंस जो होता है वो ऑलवेज डिविजिबल बाई 8 होता है, राइट? दो ऑड नंबर अगर मेरे पास हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई नंबर मेरे पास एग्जिस्ट करेगा इसमें आई एम प्रिटी श्योर कि ऑड वन स्क्वायर माइनस ऑड टू स्क्वायर ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। तो 8 से डिविजिबल वाले जितने नंबर्स हैं वो तो 100% मैं बोल सकता हूँ कि दैट मस्ट बी इन दिस फॉर्म। सो 8 से डिविजिबल वाले 101 के पहले तक जो मेरे पास है वो 25, राइट? सो 25 नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाई, राइट, 8 है, एंड ये नंबर्स कोई ना कोई डिफरेंस के स्क्वायर के इक्वल होंगे, दैट्स द रीजन द नंबर इज कमिंग, राइट? ऐसा क्यों है? तो अगर आप ऐड करके देखो तो k प्लस 1 माइनस के स्क्वायर की वैल्यू 2k प्लस 1 आती है। मतलब ये ऑड नंबर वाले जितने भी पॉसिबल केस हैं, एक तो ये केस हुआ, और जो भी ऑड नंबर वाले नंबर्स आ रहे हैं वो पूरे के पूरे नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 50 हैं। ये भी ऑलवेज हमारे पास पॉसिबल होगा कि वी कैन राइट डाउन द नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? कोई भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब ईच एंड एवरी ऑड नंबर्स आर पॉसिबल, और जितने 8 से डिविजिबल हैं वो वाले हैं। मतलब बच कौन गए? डिविजिबल बाई 4। तो डिविजिबल बाई 4 वाले जो नंबर्स हैं वो मेरे साथ में दिक्कत कर रहे हैं। ये दोनों नंबर्स तो हमेशा मेरे पास डिविजिबल होंगे ही होंगे। डिविजिबल बाई 4 वाले नंबर्स अगर हैं मेरे पास वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होंगे, राइट? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म जो हमारे पास है दैट्स कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड 4, राइट? तो 4 से मल्टीपल वाले नंबर्स हैं जो मेरे को आंसर्स नहीं देने चाहिए, लेकिन जो 8 से डिविजिबल हैं और ऑड नंबर्स हैं वो पूरे के पूरे हैं। मतलब 75 ऐसे नंबर्स हैं आउट ऑफ 100 जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ओनली 25 नंबर्स आर पॉसिबल, वी आर नॉट एबल टू राइट डाउन द नंबर इन दिस फॉर्म। तो द आंसर फॉर दिस विल बी 25, right? And this you can note down your complete solution. Yes, Adi. Yes. हेलो सर। हाँ सर। सर जो आपने सेकंड केस ली k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो सर मतलब उसके 50 केसेस कैसे आएंगे वो नहीं समझा। 2k plus 1 आ गया ना नंबर? The number हाँ must be in the form of 2k plus 1. So 2k हाँ plus 1 means odd numbers. ऑड है। How many odd numbers are there between like less than 101? 50। 50. मतलब सर सब ऑड नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर ऑब्वियसली माइनस। कोई भी दो कंसेक्यूटिव को लूंगा तो 2k plus 1 का फॉर्म आ ही रहा है। मतलब जितने भी ऑड नंबर्स हैं सबको मैं लिख सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल। हाँ सर ठीक है सर, थैंक यू। ब्रज। यस ब्रज।
सर मुझे थोड़ा अलग आ रहा हाँ गलत आया बेटा, ये देखो क्या आ है रहा सर। था। सर 25 तो आया सर मुझे, थोड़ा difference आया। आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, कम अगेन। Sir, I also got 25%. थोड़ा different tricks आया सर। सर वो 8 वाला मल्टीपल भी हुआ। Question 4, right? Let a1 is equal to 24 from the sequence, right? 100 an minus 1 plus 134. Few terms are given: 24, 253, 25353, 5353 is repeating, and find least value of n such that must be divisible by 99. This is one of the question जो मैं pretty sure कि आप में से काफी लोगों ने फॉर्मली इसे किया होगा, एंड यू आर एबल टू डू दैट, राइट? होने के चांसेस अधिक होंगे इसमें, राइट? तो क्वेश्चन इज divisible by 99. So we know that for solution, first I have to start with number is 9 into 11. So it must be divisible by 9 as well as 11. 9 as well as 11. For 9, we know that sum must be divisible by 9. For alternate digits sum, then difference of alternate digit, right? Then we have to take the difference, alternate digit sum, either 0 or multiple of 11, right? और ये sum of digits divisible by 9, यही दो condition होते हैं, the basic condition of this, right? So if I'm writing some an, so what is this, the meaning of this an? How to write down this, right? क्योंकि 2 4 जैसे मेरे पास फर्स्ट हमारा है, सेकंड के लिए इट्स 2 5 3 4 4 and then 5 3 5 3 4, then 5 3 5 3 4. So for any an, right, what we can write for any an, right? So any an is 2 5 3 5 3 5 3 4, right? So this is an. If an is divisible, so obviously we have to take care of divisible by 9 as well as divisible by 11, right? So how many terms are there? If we'll see how many terms are there, so how many times this 5 3 is coming, and how many times these 4 and 2 is coming, right? So if I'm writing like 2 5 3 5 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का नंबर मेरे पास, राइट? तो 6 डिजिट के नंबर अगर इफ आई एम राइटिंग, अब इस 6 डिजिट के नंबर में हाउ मेनी टाइम्स वी आर गेटिंग दिस 5 3 and how many times it's going to, right, 4 times this and then 1 time 2 1 time 4. Okay, so this 5 3 and 1, if we want to see this की an congruence to 0 mod 9, 9 से डिवाइड करने पर 0 हो जाए, तो what we have to do, ये सम लेने होंगे 2 plus 5 3 5 3 5 3 plus 4. ये अगर an मैं लिख रहा हूँ, तो अगर 2 and 4 को मैं छोड़ दूँ, लाइक फर्स्ट टर्म में a, लाइक this is given a1 पर you are getting 0 times 5 3, right? a2 में you are getting 1 time 5 3,
A2 में you are getting A3 में you are getting 2 times, A4 में getting 3 times. So 100% I'm pretty sure कि for n I can say this is n minus 1 times, right? 5. Okay, so this is an. So obviously I have to add the complete number 2 plus 5 plus 3 8 n minus 1 time plus 4. So this is 8n minus 8, right? 8n minus 8 plus 6 will be 2 is congruent to 0 mod 9. Right? So what is the least value we are getting? So obviously 8n congruent to 2 mod 9, or I can write minus n congruent to 2 mod 9, or n congruent to minus 2 mod 9, or this will be n congruent to 7 mod 9. Means it's a multiple of 7, like remainder you are getting 7. So least number what you are getting is 7. 7, then 16, and so on, right? Numbers are going, right? 7 plus 9n, right? It is in the form. Is it okay, I guess? So please note down everyone, then I'll go for 11. This is for 9 only. And congruence to 7 mod 9. Okay. Right. So now we have to go further. It's divisible by 9. Then we have to see divisible by 11. Divisible by 11. 11. Right. So for divisible by 11, what was the number? मेरे पास जो number given था, a n is equal to 2, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3, n minus 1 times, and 4. Right. For divisible by 11, we know that we have to add 4, 5, then 5 for each and every 5s, right? First. And second, we have to add the number 3, 3, 3, 3, and 2. And then we have to take the difference, right? So start with 2 plus n minus 1 times 3, right? This is one of the sum. And second sum, I'm getting n minus 1 into 5 plus 4, right? We have to take difference between these two. So obviously 5 is greater than n minus 3, twice of n minus 1 plus 2, or this is 2n only, right? So n congruence to 0 mod 11. 2 का तो मतलब ही नहीं है 2n में, right? So मेरे को दो बातें आ गई, right? n congruence to 0 mod 11, और second मेरे पास था n congruence to 7, n congruence to 7 mod 9. अब ये दोनों से मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों से डिविजिबल हो रहा हो, तो a n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज द नंबर, right? So having both this,
या अगर आप चाहें तो CRT आप यूज कर सकते हो, राइट। या फिर डायरेक्टली आप देख सकते हो यहाँ पर n इज इक्वल टू 11 का मल्टीपल एंड 7, 9 से डिवाइड करने पर 7 बच रहा हो तो 11 का मल्टीपल पे n इज इक्वल टू 88। 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 9 से 9 9 जा 81 प्लस 7 विल बी 88। So this would be the number for you, right? This is for 11 एंड 9 दोनों से डिवाइड करने पर तो मिनिमम जो नंबर हमारे पास पॉसिबल था आने का दैट वुड बी 11। The question given is n is the smallest integer such that n, 2n, 3n up to 9n is the number all whose digits are equal, right? What is the sum of digit of n? So this n plus 2n up to 9n. We can rewrite this as n 1 plus 2 plus 3 up to 9, right? So this will be n into 45. 9 into 10 by 2, so this will coming as a 45, right? So 45n, right? This 45n is some number coming as, obviously, very good. One number would be 5 and 1, 1, 1, 1, 1 n times, right? So this must be divisible by, right? So 9n is equal to 1, 1, 1, 1, 1 divisible by 9, right? And with the basic mathematics, we know that if any number must be divisible by 9, this is possible only if some of the digit must be divisible by 9. So 100%, these are n is equal to 9 only, right? So what we are getting is 5 was one of the factor, 1, 1, 1, 1, 1 n times. So number is 5, 5, 5, 5, 5, right? This upon you are doing 45. So what you are getting is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9. 8 is not there, right? But you can find the sum, right? Okay. Let's see. Is SM is given as 20 and S33M is given as 120. Let's suppose if I'm writing S33. 33 means the factors are 3 and 11, right? 3 and 11, the sum of the digits, right? So this is coming as 6. Sum of the digits at the 10 base is coming as 6, right? So if I'll multiply this, so SM into S33 is coming as 120. Okay, so something is very good working, right? बड़ा प्यारा सा कुछ work कर रहा है. So what we can write from this, this S3 into S3M is equal to 120. Right, this 33M, you have to write down 3M. So sorry, this will be 11. S11 into this will be 23, or 11 is nothing but 2 only. So 2 into S3M is equal to 120. S3M is equal to 60. कई लोगों के बहुत डिफरेंट तरीके से होंगे सॉल्यूशन. अगर आप चाहते तो 9 बेस पर भी वी कैन वर्क ऑन दैट, राइट? बहुत सारे अलग वेराइटी हो सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द वे, राइट? See here fk, or in terms of given a plus b to the power 5 and so on. So first thing what we have to do, okay, let's start with the simplification. So f5 by f3 with ab, right? So this will be a plus b to the power 5 minus a to the power 5 minus b to the power 5 upon
a plus b to the power 3 minus a to the power 3 b to the power 3 by Pascal formula, you know, पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया था एक बार, right? So by Pascal formula, we know that if we will go for a to the power 5, b to the power 5 will cancel out 10 a cube b square plus 10 a square b cube plus 5 a b to the power 4. And similarly, we know that for cubic formula, so 3ab a plus b. Okay, so this 5 is coming out from this and ab is also coming out from this, right? So this is a cube plus 2a square b plus 2b square a plus b cube upon ab, cancel out. This is 3 times a plus b. Obviously, a cube plus b cube and two terms I'm missing with, right? So, but it's a beautiful number arrangement is there. 5 upon 3 into a plus b the whole cube minus one time I have to add a square b and one time b square a. Then this will be a plus b the whole cube upon a plus b. The beautiful thing is we can take out common a plus b from both of them. And at last, we are coming with 5 by 3 a square a plus b whole square means a square plus b square plus 2ab minus is ab, right? So if this would be integer, this is possible only if a square plus b square plus ab must be divisible by 3, right? Must be divisible by 3. So now I have to select this key. The numbers are there, right? A must be less than equal to b. So how many numbers are possible so that a square plus b square plus ab must be divisible by 3, right? So most of the answers are coming in a different way. A less than equal to b, right? So we know that if I'm going for a square plus b square plus ab, the numbers are in the form of, अगर 3 से divisible की बात कर रहा हूँ तो 3 फॉर्म होते हैं, 3 lambda plus 1, 3 lambda plus 2 और minus 1 and 3 lambda. Lambda is any natural number. Like जितने भी numbers मेरे पास यहाँ पर है 1, 4, 7, like 2, 5, 8, 3, 6, 9, ये numbers का set है, right? अब ये नंबर के सेट में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 147 is same as what we are getting as mod 1 and mod 2, right? What we have to find, मुझे find क्या करना है कि divisible by 3 होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये तीनों नंबर्स या तो divisible by 3 वाले आ जा रहे हो, right? तो that will be like, इससे अच्छा तरीका ही नहीं हो सकता कि all the 3 numbers are coming from, right? अगर स्क्वायर की बात मैं कर रहा हूं तो स्क्वायर में फायदा क्या होगा कि जैसे मैंने स्क्वायर किया तो ये 3 लैम्डा माइनस 1 वाला नंबर भी जो है वो 3 लैम्डा प्लस 1 में चला जाएगा, राइट? तो डिफरेंट वैरायटी है मेरे पास, उन सबको एक साथ में मिलाना पड़ेगा. देखते हैं कैसे. केस फर्स्ट, एज आई सेड कि बोथ द नंबर्स आर कमिंग फ्रॉम दिस, राइट? So obviously I can take out any number, like combination में मैं यूज करूँ तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 3 से डिविजिबल के लिए 3, 6, 3, 9, 6, 9, 18 पॉसिबल होंगे, राइट? दोनों नंबर, both the numbers are coming from this, right? सेकंड ये भी पॉसिबल है कि लाइक दोनों नंबर
यहाँ से आ रहे हो या दोनों नंबर यहाँ से आ रहे हो, राइट। इफ बोथ द नंबर्स आर कमिंग फ्रॉम 3 लैम्डा माइनस 1, राइट। तो अगर दोनों नंबर यहाँ से आ रहा हो तो 3 लैम्डा माइनस 1 ये 3 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, ये भी 3 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, राइट। अब ये दोनों नंबर मेरे पास हैं, राइट। अब इसमें जो हमारे पास है ए एंड बी लेस देन की भी बात चल रही थी, इक्वलिटी साइन है, इक्वलिटी को भी मैं अलग से रख लूंगा, राइट। तो यहाँ पर ए लेस देन बी के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दो नंबर्स मेरे पास हैं, ए इक्वल टू बी वाले केसेस भी मेरे पास हैं, राइट। तो ए इक्वल टू बी के केसेस मेरे पास जो आएंगे वो वाले अलग से आ जाएंगे, इक्वलिटी वाले, राइट। वो भी 3 केस ही आएंगे, नहीं 3 3 6 6 9 9, और ए लेस देन बी वाले जो थे वो भी केस आ गए, तो टोटल मिला के मेरे पास ये केसेस रह गए, राइट। सेकंड केस में व्हाट आई एम सेइंग कि ऑल द नंबर्स आर कमिंग फ्रॉम 3 लैम्डा प्लस 1 हो जाए, स्क्वायर भी करूंगा तो लास्ट में 1 1 1 रिमाइंडर बचेगा और द नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 3, सो ऑल द नंबर्स आर कमिंग फ्रॉम 3 लैम्डा प्लस 1, राइट। अगर 3 लैम्डा प्लस 1 वाले नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं, लाइक यही वाले नंबर्स मेरे पास बन रहे हैं और इसी से कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ये वाली कॉम्बिनेशन है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। तो इस कॉम्बिनेशन में इक्वल और नॉन इक्वल दोनों को मिलाते हुए मेरे पास फिर से 6 आ जाने चाहिए, राइट। बट थर्ड केस जब मैं ये बात कर रहा हूं, अगर नंबर मेरा 3 लैम्डा प्लस 1 का फॉर्म आ रहा है, राइट। तो 3 लैम्डा प्लस 1 वाले फॉर्म में क्या क्या पॉसिबिलिटी मेरे पास है, राइट। क्योंकि 10 भी मेरे पास गिवन है, तो मेरे पास 1 4 7 10 4 नंबर हो गए। ये 4 नंबर के कितने पेयर्स हमारे पास बन सकते हैं, इक्वल और नॉन इक्वल। अगर नॉन इक्वल की बात कर रहा हूं तो 1 4 7 10, इसके साथ में पेयर अप करना है 1 4 7 10 को, राइट। तो 1 के साथ में पेयर अप करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन थे, राइट। 1 के साथ में 1 से जा सकता था, 4 से, 7 से एंड 10 से। सिमिलरली 4 के साथ में, राइट, और ऑलरेडी मैंने 1 4 को कर लिया है, तो 4 के साथ में 3 ऑप्शन हो सकते थे, 4 जा सकता है, 7 जा सकता है, राइट। 4 के भी ये अलग ऑप्शन जो थे वो चले गए, राइट। सिमिलरली इफ आई एम गोइंग विथ 7, क्योंकि 4 7 पहले चला गया, तो ये दो मेरे पास आ गए, राइट। और 10 के लिए फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन, राइट। तो ये टोटल ये भी 10 हो गए, 10 6 6, राइट। तो टोटल मेरे पास जो ऑप्शन हो गए 10 plus 6 will be 22, I guess, if all you are getting something like this. You can see the complete solution there. Anyone want to ask anything? See, any number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. If you see the nature of the number, this first form, second form and third form, right. These numbers 1 4 7, these are in the form of 3n plus 1. Second number is in the form of 3n plus 2, and third number is in the form of 3n plus 3, and would be different for different cases. For 0 1 2 3 you get 1 4 7 3, right. Now, and what we have to do is, like A and B we have to select from these numbers, right. अब ये नंबर में मेरे को अगर चेक करने हैं A and B, तो like if I'm saying A I'm taking from 3n plus 1 and B I'm taking from 3n minus 1. Let's suppose for first case. So this will be divisible by 3 or not for the relation A square plus B square plus AB. This will be divisible or not. So what I'm saying, by the modulus formula, we know that if A is divisible by 3, right, and B is divisible by 3 and giving the remainder 1, so for mod 3, this will be 1, this will be 1, and this will be minus 1, mod 3. Aman, is it okay? Aman, is it okay? Yes? Okay.
So this, if one number you are taking from 3n minus 1 and other number 3n minus 1 and plus 1, so this is not divisible by 3. But look, if I'm saying for second case a is equal to, I'm taking from 3n plus 1 sum, or b is again coming from 3n plus 1, the same nature number is coming. So what would be the case? So a square congruence to 1 mod 3 and b square congruence to 1 mod 3 and ab congruence to 1 mod 3. If I'll add all three, so 100% I'm pretty sure what I'll get, this must be divisible by 3, right? 1 plus 1 plus 1 will be divisible by 3, right? So what are the cases, right? So केवल मेरे पास दो ही केस बन रहे हैं, या तो if the number are coming from this, so all the numbers I have to select from this only, and if I'm selecting from the second one, so all the numbers I have to select from there only, right? What about third one? So obviously third one is completely divisible by 3. So if you are taking any number from the third set, so 100% this will be divisible by 3. But if we are combining this number, the third one, this number, combining this number with any one of 3n plus 1 and 3n plus 2, then this relation must not be divisible by 3. Is it okay, or I have to explain this? Because if a is divisible and b is not divisible, so obviously a square plus b square plus ab will not divisible by 3. So that will give the remainder 1. So 1 or 2, whatever it will be, right? So obviously we will not get that. Okay. Let n be the number of ways of choosing a subset of 5 distinct number, right? 5 distinct number from the set 10a plus b, a 1 to 5, b 1 to 5, a b integer obviously, such that two of the selected number have the same unit digits, right? And no two have the same 10 digits. Okay, 10 digits same नहीं होनी चाहिए, unit digits, right? 10 digit will be different, unit digit same, right? So अगर मैं नंबर देखूं तो मेरे पास नंबर क्या क्या आ रहे हैं, just we have to write it down कि how many numbers are there and what are the numbers, right? 10a plus b, a and b both lies between 1 to 5. If I'll write down the numbers, right, this is, if I'll take 1, so this is 1, 10 plus 1, right, 10 plus 2 up to 10 plus 5, one set, 20 plus 1, 20 plus 2 up to 20 plus 5, second set. Similarly, up to 50 plus 1, 50 plus 2 up to 50 plus 5 is the last set. Each and every number like set contain 5 numbers, right? Everywhere they are containing 5 numbers, right? 5 numbers सब में ये है. And what we have to do, we have to select 5 distinct number from the set. 5 नंबर मेरे को सेलेक्ट करने हैं, और ये pretty sure we have to be 100% sure कि मेरे को यूनिट प्लेस जो है वो तो सेम होनी चाहिए, बट यूनिट प्लेस जैसे मैं 1 वाले अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट, 1 वाले सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर यूनिट प्लेस वाले नंबर को मैंने फिक्स कर दिया कि वो 1 होगा, तो 10 प्लेस वाले नंबर मेरे पास डिफरेंट होने चाहिए, राइट? राइट, जो क्वेश्चन में गिवन है लैंग्वेज where a and b are integers such that no two of the selected number having the same unit digit, okay, same unit digit नहीं होना चाहिए, no two have the same 10 digit, दोनों ही same नहीं होना चाहिए, right? No two having the same unit digit, no two having the same, right?
सो यूनिट डिजिट को भी मेरे को अलग करने हैं, 10 डिजिट को भी मेरे को अलग करने हैं। अगर दोनों ही मेरे पास अलग होने हैं तो मैंने फर्स्ट नंबर मैंने कोई भी एक रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। तो रैंडमली किसी भी एक सेट से मैंने, मान लो इसी सेट से मैंने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास 5 ऑप्शन थे, राइट। अब मैंने मान लो ये नंबर जो था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये नंबर सेलेक्ट करने पर ये कंफर्म हो गया मेरे पास कि अब मेरे पास ये नंबर जो है उसका यूनिट प्लेस वाले नंबर्स, तो ये पूरे के पूरे इधर वाले नंबर सबके सब कट गए, एंड 10th प्लेस वाले नंबर भी सेम नहीं है तो ये भी कट गया पूरे, राइट। अब मेरे पास जो नंबर बच गए उसको देखो, राइट। मान लेता हूँ सेकंड वाले से मैंने सेलेक्ट किया तो इसमें मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे, राइट। 2 3 4 5, ये मैंने 4 से उसे सेलेक्ट कर लिया। इसमें भी यही वाली कहानी हो गई। क्या कहानी हो गई कि मैंने अगर ये नंबर सेलेक्ट कर लिया मान लो, तो वो तो सेलेक्ट था ही, 2 3 4 5 ये चले गए और इधर के ये भी चले गए। अब मेरे पास बचा क्या, 3 वाले नंबर्स बचने शुरू हो गए। तो मेरे पास उसमें जो ऑप्शन हो गए वो नंबर ऑफ ऑप्शन उसके 3 हो गए, राइट। उसे हटा दिया तो फिर 2 हो गया, फिर एक बेचारा यही बच जाएगा जिसको मुझे सेलेक्ट करना है। तो टोटल मेरे पास जो आ रहा है, टोटल दिस इज 5 into 4 into 3 into, we know that this is nothing but 120 मेरे पास टोटल नंबर आ रहे हैं, राइट। इज इट ओके एवरीवन? और इसे डिप्थ पे जाके एक्सप्लेन करना है तो वी कैन गो फॉर दैट, राइट। 120 मेरे पास नंबर आ गया टोटल, राइट। सी, सो वी हैव टू मेक अ चार्ट। एक अच्छा सा चार्ट बनाता। फाइव क्रॉस 5 का एक चार्ट बना लेता हूँ, राइट। थोड़ा सा छोटा चलेगा, राइट। एक छोटा सा हमने ये रख लिया, राइट, 5 क्रॉस 5 के चार्ट बनाने के लिए, हाँ। राइट, ये एक चार्ट हमने बना लिया। जो नंबर्स मेरे पास गिवन थे, अगर मैं 11 से स्टार्ट करूं, तो नंबर्स आर 10 + 1, 10 + 2, 10 + 3, 10 + 4, 10 + 5, 20 + 1, 20 + 2, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, right? And the last one, 51, 52, 53, 54, 55, right? मैंने क्या किया कि इनमें से कोई भी एक सेट को, एक नंबर को मैंने, तो लाइक 5 के सेट है, मैंने एक नंबर ये सेलेक्ट कर लिया, या ये कोई भी एक कर सकता था, राइट। तो 5 से मैंने कहा ये सेलेक्ट, जैसे ये सेलेक्ट हुआ मैंने इस पूरे को डिलीट कर दिया और इस पूरे को डिलीट कर दिया कि इनसे अब मेरे को नंबर सेलेक्ट नहीं करने हैं, क्योंकि उसके 10th प्लेस और यूनिट प्लेस दोनों ही सेम नहीं होने चाहिए, तो मैंने पूरा हटा दिया। या आप ऐसा सोच सकते हो पूरी कहानी को कि ये पूरे नंबर थे मेरे पास, राइट।
तो 1 2 3 4 5 एंड ये टोटल के टोटल 5 मेरे पास जो नंबर थे, इनमें से कोई भी एक नंबर मैंने जैसे सेलेक्ट कर लिया, राइट। तो उसके बाद दूसरे पर जाऊंगा, उसके बाद तो मैंने कोई भी एक, मान लो ये सेलेक्ट किया, राइट। 5 में से कोई भी एक सेलेक्ट किया तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा, ये पूरा का पूरा चला गया, फिर से उतना ही बचेंगे जो बच रहे हैं, राइट। तो what I'm saying कि if I'm selecting this number, so ये नंबर मेरे 5 में से कोई भी 1 2 3 4 5 में से एक सेलेक्ट हुआ, तो ये दोनों तरफ से मैंने इनको डिलीट कर दिया, तो मेरा फर्स्ट नंबर जो आया था 5 वो ये आ गया, राइट। अब उसके बाद 2 3 4 5 वाले में से कोई दूसरा नंबर जैसे मैंने लिया, मैं बोल रहा हूँ उसके भी दोनों तरफ से ये दोनों डिलीट हो गए, राइट। अब वो हो गया 4, राइट। थर्ड नंबर पर मैं आया, मैंने कहा अगर मैंने ये सेलेक्ट किया होता तो ये दोनों चला गया, तब उसके बाद मेरे पास इतने बच गए, राइट। वो भी 3 ऑप्शन रह गया मेरे पास। उसके बाद की जब ऑप्शन की बात मैं करूं, तो व्हाट आई एम सेइंग इन दिस कि अगर मैंने ये लिया तो ये दोनों चले गए, राइट। तो बचा मेरे पास आखिरी में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा जो ये बच गया, वही 2 into 1 यहाँ पर हमने किया हुआ है, राइट। So D, is it okay? Right? तो ये पूरे नंबर्स मेरे पास 120 आ गए, हाँ? Okay? See, the solution of this, what you have to pick, right? If it is given A plus B plus AB, कभी भी ऐसा नंबर दिख रहा है ना, what you have to do, add 1 both side. Because this number is coming as 1 plus A into 1 plus B. Right, 1 plus A, 1 plus B. This trick you have to remember, right? In the same way, in the question itself, we can go for plus 1 both sides. So this is 1 plus A to the power B into 1 plus B to the power A is equal to 5330. Very good, everyone, right? 5330, and we know that like it's a prime factor of this 1 plus A to the power B, 1 plus B to the power A is equal to, this will be 2 into 1 factor will be 5 also, and 13 and 41. Now, right, so two things like we will get that this is 65, and second what we are getting is the number 82. क्योंकि मेरे को जो दो प्रोडक्ट चाहिए, ये दो प्रोडक्ट भी ऐसे होने चाहिए जिसमें 1 रिमाइंडर हमारे पास बच रहा हो A to the power B to the power A करने पर. So from this what I am getting 1 plus A to the power B, this may be 65 or 82. So we have to take care of this 65. So A to the power B is 81 and B to the power A is 64. So what is required, just 3 to the power 4 would be the best option for this. Hope everyone is getting. Hope everyone is getting this. Yeah. Go ahead. अरे ये फुल ही है, अब इससे फुल क्या दिखेगा सॉल्यूशन? Is it okay? Yes, Dhruv.
सर वापस समझाओगे, मेरे को ये इतना अच्छे से समझा नहीं वाला प्लीज। क्या नहीं समझा बोलो। दोनों तरफ +1 किया तो ये फैक्टर, 2 फैक्टर हो गए। यस सर। 2 फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ 2, 5, 3, 13 एंड 41 आ गया। अब मेरे को ऐसा चाहिए कि 1 माइनस करने पर नंबर ऐसा आ जाए जो a⁻b के फॉर्म में हो। अगर मैं 41 इंटू 2 ले रहा हूँ 82, अगर मैं माइनस कर दूं तो a⁻b जो है वो 81 आएगा। 81 इज 3⁴ एंड 65 को -1 कर रहा हूँ तो 64। ये भी हमारे पास 4 में बोल दो, 3 या 2⁶ बोल दो, जो भी आप बोलना चाहें, राइट। तो दोनों नंबर मेरे को दिखाई दे रही है कि एग्जैक्टली क्या वर्क कर रहा है। ओके सर, समझ गया। थैंक यू सर। डन एवरीवन? ओके, यस योजित। Sir, in the 12th one, we have to find the remainder, no? जोर से बोलो, जय माता दी, थोड़ा आगे आके। Sir, sir, हाँ, so we have to find the remainder in the 12th one, no? बेड पे बैठा हुआ है ना? No, sir. बेड से Sir, माइक अपना। sir, we have हाँ, to find the 12th one. In the 12th one, we have to find the remainder, no? बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए, राइट। Sir, bed पे नहीं बैठा हूँ मैं, तो कहाँ बैठा है? स्टडी टेबल पे बैठा हूँ। अच्छा, तो आवाज इतनी दूर से क्यों आ रही है? अरे सर, वो माइक्रोफोन पीछे से आ गया था। इमेजिन नहीं कर पाया। हाँ, क्या आप बोलो। हाँ, 120 अपॉन कितना था, डिवाइड कर दो जो भी नंबर था उससे। अच्छा, ओके ओके। हाँ सर, 73 था। हाँ सर, हो जाएगा। 7 आएगा। ओके, हाँ सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, these are the new things, like धीरे धीरे करके ही ये you have to get into this। 13, sequence is given 1, 7, 8, 49, 50, 56, 57, 343 and dot 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 dot, consist of some of distinct power of 7, such that like 7 to the power 0, 7 to the power 1, 7 to the power 0 plus 7 to the power 1, 7 to the power 2, 7 to the power 0 plus 7 to the power 2, and so on, right? In increasing order. At what
position will 16856 occurs in this sequence, right? दो लोगों के आंसर तो दिखाई दे रहे हैं, 35, 34, 36, 27, not bad, not bad, 22. Okay. Who is going to like 18 भी है? चलो, very good. कौन एक्सप्लेन करेगा, क्या कर रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो? मन. Yes, sir. Sir, 16856 is 7 to the power 5 plus 49. So, तो if we observe, sir, जो 7 का powers है वो 1, 4, 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे multiples में आ रहा है उसका power, exact power. तो 7 to the power 32 सबसे nearest है, मतलब 7 to the power 5 मतलब वो हो गया सर 32 terms. तो सर फिर हमको 49 चाहिए, और अगर हम पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो पहले 7 to the power 0, फिर 1, फिर 0 plus 1, तो सर उस हिसाब से फिर 49 फोर्थ टर्म होगा, तो 32 plus 4 36 टर्म आ जाएगा उससे. वेरी गुड बेटा, क्लैप कर ले अपने लिए, तो बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड. और कौन एक्सप्लेन करेगा? मतलब आंसर के बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स वेरी गुड, तुमने अप्रोच बहुत अच्छा किया है. यस प्रत्युष बोलें. प्रत्युष बोल. 16856 को मैं 7 पावर 2 प्लस 7 पावर 5 लिख सकता हूँ. हाँ, तो सर उसने क्वेश्चन में जैसा सीक्वेंस दिया है उसके हिसाब से अरेंज करेंगे तो वो जीपी में आ रहा है. जीपी में क्या आ रहा है बेटा? मतलब ऐसे 7 पावर 0 1, फिर 7 पावर 1 प्लस 7 पावर 0 प्लस 7 प्लस 1, वैसे करके तो जीपी में आएगा सीक्वेंस. जीपी में बनेगा? हाँ सर. लगता नहीं है. फिर आगे क्या किए बोलो? हाँ सर, तो फिर 7 पावर 4 पे वो 16 टर्म्स आ जाएंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 7 पावर 2 प्लस 7 पावर 5 फिफ्थ टर्म है, तो वो 35 आ रहा है मुझे. काउंटिंग करते गए, वहां से बढ़ाते गए, चलेगा, नॉट बैड. नेक्स्ट हु इज गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन दिस थिंग? कोई? तंत्रेश, यस, you have to raise your hand, Tantresh. Yes. यस सर. हाँ, तो सर मैंने क्या किया ना, मैंने पैटर्न को एक्सटेंड करने का ट्राई किया, तो मुझे ये मिला कि इसमें हो क्या रहा है कि अभी 7:1 है, तो उस पर हम लोगों ने क्या किया 7:0 प्लस 7:1. फिर जब 7:2 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 7:2 है, फिर 7:0 प्लस 7:2, फिर 7:1 प्लस 7:2. फिर क्या हम लोगों ने क्या किया, पहले 2 टर्म्स को एक साथ लिया, हम 3 टर्म्स को एक साथ लेंगे. 7:0 प्लस 7:1 प्लस 7:2. फिर ऐसे बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा. फिर सर ऐसे करके मेरे को क्या मिला कि 2:n टर्म पे अपने को 7:n मिल रहा है. 2:n टर्म पे अपने को 7:n टर्म मिल रहा है. तो अभी 16807 जो 7:5 है वो इस नंबर के पास है, तो 16856 को हम लोग 7:5 प्लस 49 लिख सकते हैं. तो क्या होगा कि 32nd टर्म जो 2:5 टर्म है, तो वहाँ पे अपने को 7:5 मिलेगा. तो फिर हम लोग 7:5 प्लस 7:0 करेंगे, फिर 7:1 करेंगे, तो ऐसे करके मेरे को 34 मिल रहा है मेरे को. नॉट बैड, गुड ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड. सानिया. Sir, I got 16856 as 7:5 plus 7:2. So then I saw that 7:0 was in the first position, 7:1 was in the second position, 7:2 was in the fourth position. So the difference was 1, 2, 4, 1, 2, 4 and 8. It was like that. So I got 7:5 as 32. It was in the 32nd place. So then I got
7 raised to 5 was 32, and then 7 raised to 2 was in the 4th place. So then I added them and I got 36. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सॉल्यूशन के आइडिया सबके बहुत अच्छे हैं ना? तो लेट्स स्टार्ट, मैं करता हूँ ना, बट आई गेस मैं कुछ नाम ले रहा हूँ। आप, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, राइट? अपर्णा, अटेम्प्ट किया तुमने? हाँ, आप सबको अटेम्प्ट करना है, बिना अटेम्प्ट किए तो फिर मजा ही खत्म हो जाएगा, पूरा कहानी खत्म हो जाएगी। सी द मेन बेस इज वेरी गुड। फर्स्ट स्टेप ही मेरे पास ये है 16856, राइट? दैट आई हैव टू सी इफ आई हैव टू गो फॉर at the base power of 7. So when I'll divide this by 7, what I'm getting, right? So 7, right? 0, then 7, 0, right? 7, 1, then 7, 0, then 7, 1, this is 0, right? ये कुछ डिवाइड करने पर जो मेरे पास आ रहे हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड, हम लोग जैसे बाइनरी पढ़ते हैं या लाइक बाइनरी हमारे पास जाता है या बाइनरी नंबर्स को हम लोग जो यूज करते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करूं तो शायद ये केवल बाइनरी के लिए नहीं, ये हर एक नंबर के लिए पॉसिबल होता है। ये नंबर जो मेरे पास बना, वो नंबर जो मेरे पास बन रहा है, वो बन रहा है 7 to the power 5 plus 7 square, राइट? यहाँ से मेरे को देखने पर ये पता चल रहा है कैसे, ये नंबर को लिखूंगा 1 0 0 1 0 0 0 0, राइट, विद द बेस 7, राइट? अगर मैं 7 की पावर के साथ में लिख रहा हूं तो ये नंबर जो 16, दिस इज इक्वल्स टू 16856 विद द बेस 10। इस बात को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, राइट? होता क्या है कि नंबर का बेस 0 के कारण बहुत अच्छा हो गया। 0 के पहले भी बहुत अलग अलग तरीके से नंबर्स को लिखने के, 0 बेस होने के कारण हुआ क्या कि बहुत बड़े नंबर जब हमें लिखने रहे, राइट, इस तरह के नंबर्स लिखने रहे, तो इतने बड़े नंबर को लिखना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। ये कितने डिजिट का नंबर होगा, वी कैन थिंक लाइक इतना बड़ा नंबर एक साथ में लिख पाना हमारे लिए आसान है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे लिए यही जरूरत पड़े और हम बेस 10 को ही हमारा बेस काम करें। बेस 10 हमारे को आसान करता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, थिंकिंग आसान करता है, बड़े मेजरमेंट को हमारे लिए आसान कर जाता है। दैट्स द रीजन वी हैव टू गो फॉर द बेस 10, राइट? इसलिए बेस 10 को जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन माना जाता है। लेकिन बेस जितना भी आप जाना चाहो, जैसे भी जाना चाहो, उसमें सबसे अधिक आपके लिए यूजफुल हो, मतलब सबसे अधिक नोन चीज आपके लिए होती है, वो मान लेते हैं कि मैंने बेस 2 पर बात करना चाहा, राइट? तो मैं 2 से डिवाइड किया 1, राइट, 7, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, राइट, 1 3, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, राइट, 1, राइट। तो 2 to the power 4 15 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0, कुछ ऐसा लिख रहा हूँ। ये क्या आ जाएगा, 8 प्लस 4 12, 14 प्लस 1 15। ये 2 बेस में लिखा हुआ नंबर है और ये बेस को चेंज करके आप लिखना चाह रहे तो 15। तो इसे लिखने का तरीका होता है 1 1 1 1, मैंने जैसे यहाँ पर लिखा, राइट, with a base 2 is equal to 15 with a base 10, बेस को चेंज करके। अगर मैं प्योर मैथमेटिकल जाना चाहूँ तब के लिए ये पूरी कहानी सुना रहा हूँ कि बेस कैसे चेंज होता है एंड डेसिमल सिस्टम को आप कैसे लिखते हो, कोई भी नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है किसी भी बेस के लिए, राइट? तो
अगर मैं नंबर्स को पैटर्न को देखूं तो सबसे पहला नंबर मेरे पास था 7 टू द पावर 0, राइट। ये 7 टू द पावर 0 मेरे पास फर्स्ट नंबर था, राइट, बेस 7 के लिए 1 जो था, राइट। सीरीज का फर्स्ट नंबर 7 टू द पावर 0 इज 1, एंड वो था कौन सा, तो मैं बोल सकता हूँ 2 बेस पर अगर मैं काम करना चाहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ ये 2 टू द पावर 0 बेस 2 के लिए इट्स वर्किंग, राइट। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर का मतलब होता है 1 0 1। ये नंबर अगर मेरे पास ये वाला नंबर जो है ये नंबर मेरा 1 है तो ऑब्वियसली सेकंड नंबर बेस 2 के लिए 10 कहलाता है, राइट। उस समय सेकंड नंबर यहाँ पर भी मेरे पास 1 0 रहेगा जो कि होगा 7 टू द पावर 1, राइट। थर्ड नंबर जो होगा मेरे पास वो होगा 1 1 बेस 2 के लिए, राइट। थर्ड नंबर यहाँ भी वही है 1 1 बेस 2 के लिए और वो है 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1 जो कि 8 है। फर्स्ट नंबर है ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। काफ़ी लोगों ने बड़ा अच्छा पैटर्न पकड़ा था। दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग अगर मैंने 100 लिखा मतलब जो फोर्थ नंबर होगा बेस 2 के लिए तो दिस विल बी अगेन ये 100 विद अ बेस 7 होगा, नंबर इज 7 टू द पावर 2 की बात हो रही है। यस यस ब्रज। हेलो सर। यस बेटा। सर वो बेस वाला नहीं समझ रहा सर, अब क्या लिखूं? 7 टू 0 7 में बेसिक कंप्यूटर कुछ पढ़ा हुआ है, बाइनरी सिस्टम कुछ पढ़ा है, बेसिक कंप्यूटर कुछ आपने? नहीं सर। ओके कोई बात नहीं। देखो अब बेस जो होता है ना बाइनरी केवल 0 और 1 से मेरे को पूरे नंबर लिखने हैं तो फर्स्ट नंबर तो 0 होगा। हाँ सर। सेकंड नंबर क्या होगा 1 1 के बाद नंबर आएगा। बेस 2 अगर है तो नंबर आएगा 10 एंड उसके बाद का नंबर आएगा 11 फिर आएगा 100। अब बताओ कौन सा नंबर आना चाहिए? 101। वेरी गुड 101। फिर कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा सर 1000 1 1 आ जाएगा ना बेटा? हाँ सर। यस। 1 0 0 आएगा। फिर 1 0 0 के बाद कौन सा आएगा? 1 0 0 1 हाँ फिर 1 0 1 0 फिर राइट 1 1 फिर 1 1 0 1 ऐसे नंबर चलते हैं, राइट। ये बाइनरी का नंबर चलने का तरीका वही मैंने लिखा है ऊपर पे, राइट। ओके ना? तो बेस अगर हमने केवल 0 और 1 के लिए लिया तब ये बाइनरी हमारे पास कहलाते हैं और बाइनरी को लिखने का ये अलग तरीका हम लोगों ने यहाँ पर देख के रखा, राइट। फिफ्थ नंबर जो मेरे पास होगा वो क्या होना चाहिए थोड़ा सा सोच के बताओ। 101 विद अ बेस 2, यहाँ भी आएगा 101 विद अ बेस 7 और वो नंबर कौन सा है? 7 स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर 0, राइट। अब पैटर्न कुछ नजर तो आ रहा है। सिक्स्थ नंबर मेरे पास 1 1 0 चला गया बेस 2, राइट। ये 1 1 0 बेस 7 चला जाएगा एंड दिस इज 7 स्क्वायर प्लस 7 चला जाएगा। इसके बाद 7 नंबर मेरे पास आएगा 1 1 1, राइट। ये 1 1 1 बेस 7 चला गया, ये है 7 स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1। अब चेंज होगा 8th में 1 0 0 with a base 2 is 1 0 0 with the base 7 is equal to 7 to the power 3. So 7 to the power 0, right, फर्स्ट नंबर जो मेरे पास मिला था जो दिख रहा था बड़ा अच्छा सा 7 to the power 0, right. फिर 7 to the power 4, right. फिर 7 to the power 8, right. ये मेरे को एक दिखाई दे रहा है नंबर, राइट। तो 7 to the power 4 कहाँ पर आया होगा मेरा? हाँ, मैं अगर यहीं से जा रहा हूं तो मैं सीधा बोलूं 7 to the power 4 कौन से नंबर पे मेरे पास आया होगा? सेवन टू द पावर 4 कौन से नंबर सेट पर आया होगा? 16 पर। वो क्या होगा? 1 0 बेस 2 1, this is equal to 0 base 7 is equal to 7 to the power 4, right. 7 to the power 5 कहाँ पर आया होगा? right. 7 to the power 5 आया होगा 32 पर। वो 2 to the power पे ही अपना चलता जा रहा है बेस पे, तो 2 to the power
राइट 5 पर 7 टू द पावर 5 आ गया। अब 7 टू द पावर 5 के बाद पहला नंबर ये होगा, 7 टू द पावर 5 के बाद का दूसरा नंबर ये होगा, राइट 7 टू द पावर 5 के बाद में थर्ड नंबर क्या जा रहा है, राइट फोर्थ नंबर क्या जाएगा मेरे पास 7, कुछ ऐसा। तो ये जो नंबर मेरे पास है, दिस नंबर इज अ 32nd, राइट। इसके बाद जो नंबर है 33, 34, 35 एंड दिस वुड बी 36। सो पोजीशनिंग ऑफ दिस विल बी 36। यस सर मुझे 36 नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा 36? सर मैंने नॉर्मल काउंटिंग से भी ट्राई करके पूरा चार्ट बना के देखा था, 35th आ रहा है वो। गलत आ रहा है? हाँ सर 35th आ रहा है। गलत आ रहा होगा, बताऊं? तुमने काउंटिंग जो है 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1 के पहले कोई नंबर 7 टू द पावर 2 का ले लिया होगा। सर मैं आपको एक भेजू व्हाट्सएप पे। ये तो बेटा ओके एवरीवन डन। सर भेजा आपको। व्हाट्सएप फर्स्ट नंबर 7 टू द पावर 0, राइट। सेकंड नंबर क्या होगा? 7 टू द पावर 1 होगा सर। कंफ्यूज ये देखो, हाँ थर्ड नंबर 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1। ठीक है। फोर्थ 7 स्क्वायर। ठीक है। फिफ्थ 0 प्लस 2। ठीक है। 1 प्लस 2। हाँ तो इस पैटर्न पे तुम्हें दिखाई दिया, देखो जिसको मैंने हाईलाइट किया है उसको देखो, हाँ सर। राइट। हाँ अब ये हाईलाइट किया जो 8 पर आ रहा है, तो नेक्स्ट वाला जो आएगा मेरे पास नंबर 7 टू द पावर 4, वो कहाँ पर आ रहा होगा? हाँ सर, तो मैं वही बोल रहा था ना कि जीपी सीक्वेंस चल रहा है, ऐसे 1 आ रहा है, फिर 2 आया, फिर 4 आया। अब 3 पे करोगे तो 8 आएगा, 4 पे करोगे तो 16 आता है। तो 32nd पर तुम्हारा 7 टू द पावर 5 आ गया, ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है। अब हाँ। उसके बाद कौन कौन से नंबर होंगे ये बताओ, उसके बाद ऐड करना शुरू करो। 7 टू द पावर 5 के साथ में कौन सा नंबर ऐड होगा? 05 मतलब 7 पावर 0 प्लस 7 पावर 5। पहले तो 7 टू द पावर 0 होगा ना, हाँ पहले 0 कर दिया, फिर उसके बाद का नंबर 7 पावर 1। वेरी गुड। उसके बाद 7 पावर 2, वही तो है नंबर। 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1 होगा ना? हाँ। उसके बाद 7 टू द पावर 2 आएगा ना? नहीं सर, ऐसा होगा ना, 7 टू द पावर 5, फिर 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 5, फिर 7 टू द पावर 1 प्लस 7 टू द पावर 5। कौन सा नंबर छोटा होता है, 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1 या 7 टू द पावर 2? समझा नहीं सर क्या बोल। कौन सा नंबर छोटा होता है, 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1 या 7 टू द पावर 2? 7 टू द पावर 0 होगा ना सर। अरे तू समझ नहीं रहा, ध्यान से देखना जो सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ सर। नंबर 2 तेरे पास लिखे हुए हैं। अच्छा 0 प्लस 1, हाँ समझा आप क्या बोल रहे हो। ये नंबर है और ये नंबर में कौन सा बड़ा नंबर है? 7 पावर 2 होगा ना। तो वो बाद में आएगा या पहले आएगा? बाद में। तो कौन सा नंबर हुआ? अच्छा समझा सर। ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके राइट। सो ये आज मैंने कोशिश किया था कि लाइक वी हैव टू डिस्कस दिस